जर्मनी में हिटलर ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खत्म करने के लिए गेस्टापो नाम की एक सीक्रेट पुलिस फोर्स बनाई थी। 26 अप्रैल 1933 को अपने वजूद में आने वाली यह खुफिया पुलिस नॉर्मल पुलिस की तरह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम नहीं करती थी। यह गुंडे, बदमाश, चोर या कातिलों को पकड़ने का काम नहीं करती थी। यह खुफिया पुलिस थी, देश की हिफाजत करती थी। यह हिटलर की आइडियोलॉजी की हिफाजत करती थी। यह हिटलर के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग, जिन्हें गद्दार और देशद्रोही कहा जाता था, उनको ढूंढती थी और फिर उन्हें बेरहमी से खत्म कर देती थी। इसी गेस्टापो सीक्रेट पुलिस का भूत भटकते भटकते शायद भारत में दाखिल हो गया है। हिटलर के बेहद करीब वफादार साथी जनरल हरमन गोरिंग ने गेस्टापो की कमान संभाली हुई थी। इस फोर्स को इतनी ताकत दी गई थी कि वो बगैर वारंट, बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, जब चाहे किसी भी वक्त किसी को उठा सकती थी। और इस फोर्स को यह हुक्म भी दिया गया था कि हिटलर की हुकूमत के खिलाफ मुंह खोलने वाले हर शख्स की जासूसी और जांच करने के साथ साथ उन पर सिविल सैंक्शंस भी लगाया जाए। इस फोर्स के हाथों गिरफ्तार होने पर कोई भी इसके खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं कर सकता था। गेस्टापो ने हजारों की तादाद में लेफ्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, ट्रेड यूनियनवादी, पादरी और यहूदियों को गिरफ्तार करके गायब कर दिया और हजारों को आइसोलेशन में डाल दिया। इस पुलिस या आतंक के माहौल में जर्मनी के लोगों ने सत्ता से सवाल पूछना ही बंद कर दिया था। उनके चारों तरफ उस दौरान में जो कुछ भी लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घट रहा था, उस तरफ से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। गेस्टापो का इतना खौफ था कि जर्मनी की आवाम ने हिटलर के खिलाफ बोलने, सुनने और देखने की ताकत खो दी थी। इस पुलिस ने यहूदियों को चुन चुन कर मारा और हिटलर के सियासी ओपोनेंट को बिना बात के सीधे गोली मारती थी। तो चलिए अब जर्मनी से भारत की तरफ लौटते हैं और ढूंढते हैं हिटलर की पुलिस गेस्टापो के भूत को, जो भारत में दाखिल हो चुका है। फिलहाल गेस्टापो के भूत ने अपना ठिकाना उत्तर प्रदेश में बनाया है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी योगी का उत्तर प्रदेश है। वहां इसकी लेबोरेटरी खोली गई है और इस फोर्स का नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, UPSSF। जाहिर सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस फोर्स के जरिए अपने सियासी मकसद में कामयाबी हासिल करती है, तो पूरे मुल्क में भी इसी मंसूबे के तहत भाजपा अपना कदम आगे बढ़ाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों, दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी ठोकने का खतरनाक खेल चल रहा है। और जब योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट UPSSF अपने वजूद में आएगी, तो बिना सवाल जवाब किए, बिना वारंट के किसी को भी उठाएगी और योगी जी की ठोकने वाली पॉलिसी अपनाते हुए जुल्म और सितम की खौफनाक कहानी की शुरुआत होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2020 को लागू कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF को बिल्ड किया गया है, उसको बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रविवार यानी बीते संडे देर रात को कहा गया है कि उत्तर प्रदेश SSF मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। योगी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सबसे अहम बात यह है कि इस फोर्स के पास वारंट के बिना ही तलाशी लेने का हक होगा और इस फोर्स का कोई भी मेंबर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और किसी वारंट के बिना ही किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकता है। मतलब इसके सिपाही बिना वारंट के आपके घर में घुस सकते हैं और आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा, उनके इस एक्शन पर अदालत बिना सरकार की मंजूरी के रोक भी नहीं लगा सकती। तीसरा, इन्हें पेमेंट देकर कोई भी प्राइवेट उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अब इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर नेताओं और जमीन ना देने वाले किसानों के घर में इस फोर्स को भेज सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। और इन बेचारे किसान और मजदूरों को बचाने के लिए अदालत बीच में नहीं आएगी। इसके अधिकार यानी इसके राइट्स कानून से भी ऊपर होंगे, क्योंकि अदालत भी सरकार की इजाजत के बगैर SSF यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की किसी भी प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। जरा सोचिए, अब आपको उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लोग किसी वारंट के बिना, किसी रिकॉर्ड के बगैर अरेस्ट करेंगे, तो उनको आपको रिहा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो साफ साफ कहा जा सकता है ना कि भैया हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। बस यही एक लाइन कहकर वो तो फ्री हो जाएंगे। ना कोई सवाल पूछेगा, ना कोई जवाब मिलेगा। भागते रहिए, इधर से उधर खटखटाते रहिए दरवाजे, कुछ नहीं होगा,
क्योंकि इंसान को किडनैप करने की प्लानिंग लगभग तैयार हो चुकी है। आपके तमाम कोशिशों के बाद सिर्फ इतना होगा कि लोकल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। जाहिर सी बात है, हुकूमत के इशारे पर गलती से भी पकड़ लिए गए लोगों को जिंदा रिहा करने की कोई कंपल्शन, कोई प्रेशर नहीं होगा। और शुरू में इस तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा मुसलमान और दलित होंगे। मुसलमान पहले निशाने पर इसलिए होंगे क्योंकि दाढ़ी बढ़ा रहे मुखिया तो पहले ही कह चुके हैं कि गद्दारों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, योगी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में जो नई पुलिस फोर्स बनाई जा रही है, वो एक सियासी मकसद हासिल करने का भाजपा का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर भाजपा इसमें कामयाब होती है तो देश में आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है। मुल्क का कितना नुकसान होगा ना वो नापा जा सकता है ना तौला जा सकता है। कैसे, क्यों और किस तरह सब बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए फिर से हिटलर की हुकूमत वाली जर्मनी में ले चलती हूं ताकि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट वाली पुलिस यूपीएसएसएफ के वजूद में आने की असल बारीकियों को करीबी से समझ सकें। हिटलर की स्पेशल पुलिस गेस्टापो का हेड ऑफिस बर्लिन में था। हिटलर की इस पुलिस को किसी भी शख्स को सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार करने का हक हासिल था। इस पुलिस फोर्स ने पादरियों को सख्त डायरेक्शन दिया था कि वो हिटलर की हुकूमत के खिलाफ कुछ भी ना बोलें। उसके बाद जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम की देख रेख कर रहे लोगों को हिटलरी पैगाम जारी किया गया कि नाटसीवाद से जुड़े नेताओं को भगवान, खुदा या देवता की तरह वर्शिप मतलब पूजने का काम एजुकेशन के तहत अंजाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए देश के बाहर और मुल्क के अंदर दुश्मनों को पहचानने का एक प्रोपेगेंडा चलाया। मतलब अपनी हुकूमत को मजबूती के साथ कायम रखने के लिए देश के अंदर और बाहर वर्चुअल दुश्मन से मुल्क की आवाम को डराया गया। और इसके लिए हिटलर ने बाहरी दुश्मन के तौर पर फ्रांस और इंग्लैंड को चुना और जर्मन्स के अंदर उनके लिए नफरत को उभरने का इंतजार किया। इसी तरह मुल्क के अंदर यहूदियों को दुश्मन बताते हुए उनको निशाने पर लिया गया। और इस प्लानिंग के तहत फर्जीवाड़े से जुड़े दूसरे रीजन भी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किए गए। यह कहा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी की फौज की कमान यहूदी डेंडेफ और हिडनबर्ग ने संभाल रखी थी, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस हार की पूरी जिम्मेदारी यहूदियों पर डाल दी गई और उन्हें जर्मनी के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। यहूदी लोगों का स्कूल और कॉलेज में दाखिला होना बंद हो गया। वहां के अखबारों के मालिक यहूदी ही थे, उन अखबारों को भी बंद कर दिया गया। यहूदी के खिलाफ नफरत ने एक नई ऊंचाई 15 सितंबर 1935 को छुई जब न्यूरेमबर्ग कानून पास हुआ। इस कानून के तहत यहूदियों को जर्मन नेशनलिटी हासिल करने और जर्मन्स के बीच शादी करने पर रोक लगा दी गई, जैसा कि हमारे यहाँ लव जिहाद, CANRC का तमाशा चल रहा है। खैर, हिटलर की जर्मनी में यहूदियों को इस बात पर भी मजबूर किया गया कि जब कभी वो अपने घर से निकले तो अपने कपड़ों पर, अपनी ड्रेस पर डेविड के स्टार का पीला तारा लगाएं। उन्हें घेटों में भी रहने पर मजबूर किया गया। इस तरह हिटलर की सीक्रेट पुलिस गेस्टापो ने अपने दुश्मन समझे जाने वाले यहूदियों की शिनाख्त करके एक बहुत वेल प्लान तरीके से उनका खात्मा किया। गेस्टापो की ताकत सिर्फ हिटलर की ही नहीं बल्कि उनके सपोर्टर्स की भी ताकत थी। गेस्टापो की खबरी आम जनता थी। आम जर्मन नेशनल भी अगर हिटलर की हुकूमत के खिलाफ अपने मुंह से एक भी वर्ड, एक भी शब्द निकालते तो गद्दार और देशद्रोही होने के नाते गेस्टापो हाजिर हो जाती। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ गेस्टापो को खबर देता। सरकार की पॉलिसीज, नाकामयाबी, जुल्म और फेलियर को जरा भी क्रिटिसाइज किसी ने किया नहीं कि मिनटों में ही यह खबर गेस्टापो तक पहुंचती थी और गेस्टापो नाम की मौत की परछाई हाजिर हो जाती थी। हिटलर के लिए दीवानगी और उसका लोगों की नसों में भरा गया देशभक्ति के जुनून का आलम यह था कि भाई ने भाई की और बेटे ने बाप की खबर गेस्टापो को दी।
आम जर्मन दूसरे जर्मन के लिए खबर देता। दुश्मनी निकालनी हो, बदला लेना हो, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना हो, बस गेस्टापो को खबर कर दीजिए कि यह बंदा हिटलर की सरकार के खिलाफ है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है, उसको उठा लिया जाएगा। और उसका जिंदा लौट के वापस आना $1 मिलियन की लॉटरी निकलने के बराबर था। गेस्टापो ने जितने यहूदियों को खत्म किया, उससे ज्यादा ही नॉर्मल जर्मन्स को मारा। हालांकि मारने जैसे वर्ड का यहां पर इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, हम बस ये कह सकते हैं कि उठा लिए गए और फिर कभी वो लोग वापस नहीं लौटे। जर्मनी में पुलिस फोर्स का सियासी एक्सपेरिमेंट हिटलर को तानाशाह बनाने में काफी मददगार साबित हुआ। पुलिस का वही चेहरा भारत में भी उभर रहा है। कोविड की आड़ में सियासी ओपोनेंट को लगातार जेल में डालने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में दंगों के दौरान मोदी सरकार की पुलिस का चेहरा बहुत हद तक बेनकाब हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाकर डेमोक्रेसी की जड़ों को हिलाने का एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू होने जा रहा है। अभी तक तो आंखों के सामने गाड़ियां पलटकर एनकाउंटर हो रहे हैं। अब आपके भाई, चचा, ताऊ, पिता, पति उठा लिए जाएंगे बगैर किसी दस्तावेज के, बगैर कोई इल्जाम के। आपके लोकल थाने नेता अफसर को भी पता नहीं चलेगा। अब देशभक्त सरकार ने किडनैपिंग को लीगलाइज कर दिया है। अब थालियां जरा जोर और जोश से बजनी चाहिए।